मैं सुमित्रा टाक, कक्षा 7, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का भाग 2 पढ़ेंगे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लग गए थे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। पहले कागज नहीं बनता था, परंतु धीरे धीरे समय के परिवर्तन या लोगों की मांग के आधार पर कागज अधिक बनने लगे। तकनीकी संसाधन होने के कारण कागज अधिक बनने लगा और वो सस्ता भी हो गया और बड़े पैमाने पर मार्केट में उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागार में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन होता है। ये अभिलेखागार हैं जिसमें बहुत सारे ग्रंथ, साहित्य, पुस्तकें, इनको नकल नवीस कुछ कागज़ों पर लिखकर इसमें संग्रहण किया करते थे। इसको अभिलेखागार, और अब इसको एक तरह से पुस्तकालय का नाम भी दे सकते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी एक जगह से दूसरी पुस्तकों में या कॉपियों में या कुछ ग्रंथों में उनका हाथ के द्वारा जो संग्रहण किया जाता था उसको एक तरह से नकल नवीस के द्वारा पांडुलिपियों का एक जगह से दूसरी जगह पर निदान होता था या उसको लिखा जाता था और वो किताबें अभिलेखागार में रखी जाती थी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे
में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव भी आ जाते होंगे। और ये जाहिर है, क्योंकि एक इंसान कुछ अलग सोचता है, दूसरा इंसान कुछ अलग सोचता है, तो वो सोचने में अंतर के कारण भी उसमें महत्वपूर्ण बदलाव आ जाते हैं। ये जो चित्र है ये नकल नवीस का है, जो हाथ से पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनाते थे, यानी कि एक जगह से देखकर दूसरे में उतारा करते थे हाथ से, उसको नकल नवीस कहा जाता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में कार्य करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में भी अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी थी। ये फारसी और अरबी लिखावट है। इस लिखावट की भिन्न प्रकार की शैली के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नकल नवीस लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है, क्योंकि कोई भी किसी लिखावट के जानकार जो व्यक्ति होता है वो उस लिपि को पढ़ सकता है। वैसे ये फारसी और अरबी में लिखा है, तो इनके जो जानकार है उनके लिए आसान होता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं, यानी कि एक कागज से दूसरे कागज में उतारते रहे और अनंत एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से बदलती, उनकी भाषा भी बदलती रहती और उनके जो साहित्य है उनका अर्थ भी बदलता रहता। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में कार्य करते रहे हैं।